और फिर एक और है, सैनी साहब के नेतृत्व में कोई मंत्री वाली फीलिंग नहीं ले रहा, सब सेवक वाली फीलिंग। भाई काम करो, मोदी जी के मार्गदर्शन में लगे रहो, काम करो काम करो। चलिए भाई करें शुरू। कतूरे साहब आगे आ जाओ। प्रधान जी पीछे, ठीक है। देखिए 30 तारीख को रोहतक पैरावर गांव में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी की जो जमीन थी सरकार ने दी 15.5 एकड़ के करीब लगभग, उस पर एक भव्य आयोजन भगवान परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जन्मोत्सव के रूप में हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि थे, मोहनलाल बड़ौली जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायकगण, और बाहर से भी मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनोज तिवारी जी, हमारे सांसद सतीश गौतम जी, और भी बहुत सारे साथी आपने देखा होगा वहां पर पहुंचे में सभी का। और जनता हरियाणा के कोने कोने से, मैं कह रहा हूं कोई भी आप नाम ले लें, कहीं से भी कोई बचा नहीं। सभी लोगों को हमने अपील की थी कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए, और जो भगवान परशुराम जी के में श्रद्धा रखते थे, जो उनमें विश्वास रखते थे, वो लोग बढ़ चढ़ करके, चाहे किसी को पैदल आना पड़ा, किसी को बस से आना पड़ा, किसी को कोई व्हीकल जो भी मिल गया, वो लोग बाग वहां पर पहुंचे और एक भव्य कार्यक्रम अपने अपने तरीके से लोगों ने इसको उठाया है। जो प्रेमी हैं, जो विश्वास रखते हैं, उन्होंने पॉजिटिव वे में और ज्यादा उठाया है, जो असलियत थी वो दिखाई है। जो थोड़ा सा मान लो प्रेम की भी एक गहराई है, तो उसी हिसाब से इस बात को रखा गया। लेकिन ओवरऑल जो व्यू आए हैं वो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, निष्पक्ष प्रोग्राम था, बिना किसी स्वार्थ के, संस्था के लिए प्रोग्राम था। एक सेक्शन, एक एजुकेशनल संस्था, उसके लिए प्रोग्राम था। जो एजुकेशनल संस्था होती है उसकी जो उसमें जो आगे काम बढ़ाया जाएगा वो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ काम होगा, क्योंकि गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी जिसका नाम से आप समझ सकते हो, तो उसमें जो भी काम होगा वो शिक्षा से रिलेटेड होगा। तो इस तरह से उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बातें रखी। सबसे पहले तो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी भी धन्यवाद करती है, सारे साथियों ने मिलकर के मेरे को भेजा है, आपको भी भेज दूं मैं, वो भी कर रहे हैं अपना, कि एक तो भगवान परशुराम की एक प्रतिमा, मूर्ति जिसे कहते हैं, वो डिसाइड करेंगे वहाँ पर आर्किटेक्ट से पूछ करके वहाँ कितनी ऊंचाई की वो बन सकती है। मतलब जब हमने उस दिन कहा कि प्रहावर जो है, अब प्रहावर गांव अब प्रहावर धाम हो गया, भगवान परशुराम धाम के नाम से इसको जाना जाएगा। और जिस तरह से प्रहावर गांव का अब इन दिनों में, पिछले दिनों में पूरे देश के नक्शे पर प्रहावर गांव आए। आप किसी से पूछोगे, अब तो हालात ये हो गए थे कि भाई रोहतक जाना है 30 को पहले प्रहावर जाओगे, मतलब किसी को रोहतक भी आना था तो पूछे था भाई प्रहावर जाओगे। तो इतना लोगों ने प्यार, प्रेम, इतने विश्वास के साथ इस प्रोग्राम से जुड़े। उसके बाद एक लॉ कॉलेज की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, लॉ कॉलेज। एक नर्सिंग कॉलेज के लिए रखा है, जो हमारी बेटियों के लिए, बहन बेटियों के लिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप खुले, नर्सिंग कॉलेज। एक स्कूल जो है, मॉडल स्कूल, मॉडल पब्लिक स्कूल, एक
जिसमें बच्चे पढ़ करके और ज़्यादा बेसिक जो है, जो उनका बेस जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होकर के बच्चे आगे बढ़ सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इस तरह से और भी कुछ एलाइड कोर्सेज जो जैसे फिजियोथेरेपी और डिफरेंट कोर्सेज जो नौजवानों को, लड़के लड़कियों को निकलते ही जिनको जॉब की किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ऐसे कुछ कोर्सेज और भी हम जोड़ेंगे। तो ये सब बात हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन, ये मेरी बातचीत हुई, बाकी मुख्यमंत्री जी ने कह भी दिया था, आप सबको पता होगा, सरकार की पॉलिसी के हिसाब से, सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें मैचिंग ग्रांट का सिस्टम होता है। बिल्डिंग बनाने के लिए मैचिंग ग्रांट का सिस्टम होता है, जिस तरह और संस्थाओं में भी दी जाती है। तो आप जितनी मैचिंग ग्रांट देंगे, अगर लड़कियों के लिए निखालिस सिर्फ एक्सक्लूसिव गर्ल्स के लिए अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, मतलब कोई बिल्डिंग बन रही है एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स, तो उसमें 3 गुना जो है वो मैचिंग ग्रांट होती है। जैसे अगर 5 करोड़ रुपए आप जमा कराते हो तो 15 करोड़ रुपया उसमें मिलेगा। और फॉर बॉयज, लड़कों के लिए, और लड़के लड़कियां इकट्ठे हों, कोएड हो, उसमें 2 गुना होता है। अगर 5 करोगे तो 10 करोड़ रुपया आपको मिलेगा मैचिंग ग्रांट का। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया मैचिंग ग्रांट का भी जल्दी इसकी हम वो खुलवाएंगे, मेंबरशिप खुलवाएंगे, और मेंबरशिप खुलने, मेंबर्स बने ज़्यादा से ज़्यादा। और मुझे पूरी उम्मीद, जिस तरह का जोश उस दिन देखने को मिला, लोग बाग तैयार थे, डोनेशन देने के लिए लोग बाग तैयार थे। लेकिन मैंने इस बात को भी साफ कर दिया है, और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी एडमिनिस्ट्रेटर और प्रिंसिपल इसने भी साफ कर दिया है कि किसी भी तरह का जो डोनेशन है वो कैश में नहीं लिया जाएगा। वो संस्था के नाम से, उसका डीडी या आरटीजीएस जो भी है वो संस्था के नाम से जाएगा। कोई भी डोनेशन कैश में नहीं लिया जाएगा। तो ये मैं सारी बातें ये रही है। बाकी मैं बार बार, और मेरे पास शब्द नहीं है कि लोगों का कैसे धन्यवाद करूं। जिस तरह से लोग बाग आए, एक विश्वास के साथ लोग आए, उनको एक विश्वास था, माननीय मुख्यमंत्री जी में विश्वास था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 साल के बाद गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी में कोई ऐसा काम, ऐसा जनहित का, मतलब जो बच्चों के हित का, मेरा मतलब ये, जो लड़के लड़कियों के हित का काम 50 साल के बाद कैंपस नंबर 3 में वो शुरू किया है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, जो इन्होंने बहुत बड़ा काम, जो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी की जो जगह है, ये आप देखेंगे मेरा ख्याल 8 या 9 में ये जगह ये गांव ने दी थी। और उसके बाद काफ़ी कानूनी पेच, जो उसमें टेक्निकल पेच उसमें और दिया था, जिसको कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने सारी प्रॉब्लम्स को, सारी जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी उन सबको दूर करके रास्ता साफ किया, और ये गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी को ये जगह मिली। और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने और ज़्यादा रास्ता साफ कर दिया, उस पर पत्थर रख करके। आप देखेंगे उसकी कितने उसमें झाड़ झूड़, किस तरह से उसका ज़मीन का हाल था, आज आप देखें बिल्कुल उसको समतल कर दिया है शानदार तरीके से। अब जल्दी से जल्दी आर्किटेक्ट्स वगैरह को बुला के इसकी ड्राइंग्स वगैरह, जो संस्था के जो लोग हैं, वो प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर, और भी जो कमेटी बनेगी सरकार की तरफ से या वो संस्था की तरफ से, वो करके इसको आगे बढ़ाएंगे इस काम। चुनाव पहले मेंबरशिप खोलेंगे साहब, पहले इसकी मेंबरशिप खोल करके उसके बाद चुनाव वाली बात करेंगे। दूसरी तरफ जो हजाइन किए कहते हैं कि मैंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, आपके लिए देखो ऐसा है, देखो सुनो सुरेंद्र जी, ये जमीन पहले परावर गांव ने दान में दी, ठीक है, कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, हम किसी पर छिटाकशी नहीं कर रहे, संस्था का मामला, और एक ऐसी संस्था जो 1904 में शुरू हुई,
पंडित प्रभुदयाल गौड़ ने उसकी शुरुआत की, पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित देकी राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा, मेरे दादाजी का भी बड़ा योगदान था, संत पंडित जानकी प्रसाद शर्मा, कबीरपंथी थे मेरे दादा, बहुत बड़ा योगदान था उनका, उन्होंने भी बहुत मेहनत की, मेरे पिताजी ने भी मेहनत की, और भी सब ने, बहुत सारे साथियों, पंडित चित्रभूष शर्मा, सभी साथियों ने, सभी बुजुर्गों ने मिलकर के इस संस्था को सींचा है अपने खून पसीने से। आज वो समय आया, अब ये समय नहीं रहा है किसने दी किसने करी, फलाने ने दी फलाने, अब उससे बहुत गाड़ी आगे निकल गई, गाड़ी बहुत आगे निकल गई, पीछे रह गई वो चीजें, किसने करी किसने करी। अब तो आप देखोगे, अभी अब तो हमें इस चीज की चिंता करनी चाहिए, सबको मिलकर के इस चीज की चिंता करनी चाहिए, जो हितैषी है, जो इसका हितैषी है, जो बच्चों का हितैषी है, जो लड़के लड़कियों का हितैषी है, उनको हमको सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी जो पत्थर लगे हैं उनका काम शुरू होकर के वो बिल्डिंगें आपको दिखाई दें, इसकी तरफ हम सबको जोर लगाना चाहिए। तो बात ये है। आपने अभी कबीरपंथी का जिक्र किया, तो इसी इलाके जो रामपाल के जो अनुयायी थे उसके जयंती समारोह भेजे थे, या कोई रामपाल देखिए देखो ऐसा है, देखो सुनो छोकर साहब, एक सेकंड, एक सुरेंद्र तेरी सुन ली मुश्किल, कल सुन ले, तेरी सारा सवाल ये है तेरे, ऐसा है देखो, रैली में हमने रुक्का मार कर नोता दिया था, भाई सब आओ, दिया था नहीं, सब आओगे रैली में, जो भी भगवान परशुराम प्रेमी है वो सब आओ, कहा था कि नहीं कहा था। और आपने देखा होगा स्टेज पर कितने सारे महानुभाव, संत महानुभाव बैठे थे स्टेज पर, आप ये भी कह सकते हो जी वो कैसे आ गए महानुभाव। सुन तो राधा, एक मिनट, राधा स्वामी, सुन तो ले, राधा स्वामी, कबीरपंथी, आपको शायद इस बात का मुझे समझ में नहीं आता, आपको इस बात का पता है कि नहीं, मेरा परिवार कबीरपंथी है, आपको पता है। हमने जो शब्द गवाया आपने सुना, वो आपने शब्द सुना कि नहीं सुना, आप थे ही नहीं वहां पर, आपने शब्द सुना, वो मुणक गांव का रविदासिया संत था, संत धूणीदास जी। अब आपको जी वो कैसे आगा, उसके पंत, उसके धूणीदास जी कम से कम 500 शिष्य आ रहे थे, वो मेरे दादाजी से जुड़ा हुआ था। धूणीदास जी कबीरपंथी है। मेरे, आपको पता, मेरे झज्जर में 10, 11, 12 नवंबर को, आज से नहीं, पिछले 120 साल से, कितने 120 साल से हर साल मेरे घर में सत्संग होता है, 10, 11, 12 कबीर साहब की वाणियों का, गरीबदास जी द्वारा रचित उनके ग्रंथ का। चुनानी धाम से भी बहुत सारे संत आए हुए थे, बहुत सारे उनके अनुयायी आए हुए थे। तो आप लोगों को, हम सबको इस बात से, देखो किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, पहली बात सुन लो, अपने आप अपनी मर्जी से आए। आपने उसका शब्द सुना ही नहीं जो धूणीदास ने कहा, अगर आप वो शब्द सुन लेते तो आपका ये बात कहनी होती, होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना से, अरे होले सुरता त्यार, मालिक घर जाना से, नाले धोले ओढ़ पैर ले कर 16 सिंगार। इस गहरा समझना, इसका शब्द का मतलब समझना, नाले धोले ओढ़ पैर ले कर 16 सिंगार, अरे आज नहीं तो तड़के परसों आवेंगे तेरे लेवनहार, मालिक घर जाना से। ये शब्द किसने गाया, ये धूणीदास जी ने, कबीरपंथी। कमाल कर दिया आपने। मैं तो हजारों सभाओं में, मैं सत्संग में, तो मैं अपने इलेक्शन में तो बोलता ही सत साहेब था। जब मैं झज्जर में इलाके में, छुड़ानी इलाके में जाता था, तो मेरे दादाजी का आपको पता नहीं क्या, आज जो कुछ भी मैं हूं, मैं अपने दादा के आशीर्वाद से। जब मैंने सोनीपत से चुनाव लड़ा था, बात खुल गई। लहराड़ा गांव में, आप लिखो, लहराड़ा गांव में धनीराम पटवारी जी हैं, लहराड़ा गांव में, रविदासिया समाज से। जब मैंने सोनीपत चुनाव लड़ा, तो मैं कहता हूं इतने अनुयायी निकल करके बाहर आ गए थे, सिर्फ ये जिम्मेवारी लेने के लिए
कि डॉक्टर अरविंद शर्मा के परिवार में जाति पाति नहीं है, ये 36 बिरादरी का है। आप छोटी बातें कर, अरे अब आप पंजाब केसरी जो न्यूज चैनल है वो कह रहा लाखों से ज्यादा लोग आए। वो कुछ कह रहे 5 किलोमीटर के रेडियस में, अगर किसी ने ईमानदारी से दिल से उस चीज को देखा हो, 5 किलोमीटर के रेडियस में जाम लगा हुआ था, 30% व्हीकल पहुंचे नहीं, 30%, और लोग 5-5, 10 किलोमीटर तो वापस चले गए, वापस चले। अब हमारे को सुनो, मैंने कोई कंपटीशन नहीं करना, मैं कोई लीडरशिप की चाह में नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं भाई, सेवक हूं, सेवक ही रहना चाहता हूं। नंबर 2, मुझे कोई श्रेय लेने का मुझे कोई नहीं। हाँ, ये संस्था जो गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी थोड़ी पीछे रह गई थी किसी कारणवश। मेरा पूरा सहयोग रहेगा, मेरी पूरी मेहनत रहेगी, जितना भी मेरे प्राण है मैं पूरी कोशिश करूंगा इस संस्था को ज्यादा से ज्यादा उठाने की। मेरी ईमानदारी से मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मेरे दादाजी भी, मेरे पिताजी भी इससे जुड़े हुए थे। नहीं, इनकी फिजिबिलिटी में और भी कई काम हमें, उस सीएम साहब को मैं दे रहा था, मैं जी बोल दूं, बोला कुछ मत बोलो, आपके जो काम है आई विल चेक द फिजिबिलिटी, जितने काम हो सकते होंगे हम उनको करेंगे। नहीं, समझे, ये तो संस्था का है, ये काम संस्था का है, सरकार से इसका जुड़ाव नहीं है, सरकार इसमें पैसा नहीं देगी, सरकार इसमें मैचिंग ग्रांट नहीं देगी, तो संस्था और हम सब मिलकर के उसको बनाएंगे, उसको भगवान परशुराम जी की जो मूर्ति बनेगी हम सब मिलकर बनाएंगे, उसमें सरकार का योगदान नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि वहां बनना क्या है। अरे भाई, आप बताया मैंने, एक तो लॉ कॉलेज, नेशनल लेवल का लॉ कॉलेज, एक बनेगा मॉडल स्कूल या पब्लिक स्कूल। मॉडल स्कूल मीन पब्लिक, मतलब अच्छा स्कूल, जिससे हमारे बच्चे जो हैं 36 बिरादरी के बच्चे जिससे पढ़ लिख करके आगे बढ़े। एक नर्सिंग कॉलेज, बहुत डिमांड है नर्सिंग कॉलेज की बहुत डिमांड है, एक नर्सिंग कॉलेज बनेगा, उसके साथ कुछ एलाइड कोर्सेज जिसमें निकलते ही बच्चों को जॉब मिल जाए, ऐसा सिस्टम बनाएंगे। आप देखना, जो तैयार होगा, बन करके तैयार होगा, वाकई में ये जो है एक भगवान परशुराम पैरावर धाम के नाम से जाना जाएगा। आप देखोगे, आपको मजा आ जाए। तो अब हमारे को ये खींचम ताण की बजाय हमें कोशिश करनी है, सब ने, जितने भी प्रशंसक साथी हैं, कि ये काम हो और बच्चों का फायदा। लक्ष्य जल्दी करेगा आर्किटेक्ट, जल्दी, मैं बता रहा हूँ, जो हम सब लग गए हैं तो जल्दी हो। नहीं, पार्क का सुनो, दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन ये घोषणा की कि भाई मेरा के मतलब सबका साझे का है, नाम मेरा ले दिया, मेरे कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को सबको साझे का मानता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की उस दिन कि भाई पूरे हरियाणा में एक जगह बता दें जहां बड़ा पार्क बनेगा, एक मतलब ऐसा टूरिस्ट पार्क बनेगा, मतलब भगवान परशुराम जी के नाम से एक बड़ा पार्क सरकार बनाएगी। ये जो है कुछ स्कीम आई है उसमें, देखिए उसमें जगह ज्यादा चाहिए, हम सरकार से बात कर लेंगे, अगर सरकार इसमें राजी हो तो हम कर लें, प्रावर बन जाए। 120 साल पुरानी संस्था है, 50 साल पहले इसका सेकंड फेज शुरू हुआ, अब 50 साल इसको थर्ड फेज में आने लग गए। इस दौरान कई सरकारें आई, कई बड़े ब्राह्मण राजनेता भी आए, इतना समय धीमी रफ्तार क्यों रही? देखो ऐसा है, सिस्टम झगड़ा साहब थोड़ा सा किसी कारणों से, कोई इंटरनल कारणों से मामला उलझा रहा, लेकिन कभी और कहते भी देर आए दुरुस्त आए, संस्था है, उठा देंगे, चिंता ना करें, स्पीड बढ़े। जब भी कोई गांव किसी संस्था को जमीन दान देता है तो उसके लिए स्पेसिफिक सीटों की उस संस्थान के अंदर कुछ इस तरह की नर्सिंग का वो इसमें जो देखो सुनो, जो इसमें नॉर्म्स होगा, जो भी एजुकेशनल सिस्टम में नॉर्म्स होगा, उसी हिसाब से सिस्टम बनेगा, जो नॉर्म्स होगा, जो भी गाइडलाइंस होंगी। देखिए ऐसा है, प्रशासन